So now we'll be discussing, very briefly that how replication takes place and what is the concept of a leading strand, what is the concept of a lagging strand. So we'll start with the basic concept initially कि हमारे पास ये समझे कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर मौजूद है. इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, और इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन देयर बेसिस. ठीक हो गया. डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं, एज वी नो दैट द डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि आपस में एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं. इसके जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना बेटा, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है. इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, कि जो एक स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा होता है और दूसरे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा होता है. एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद ये कि अगर यहाँ पे अगर बेस लगी होगी एडेनिन तो यहाँ पे थायमिन होगी, यहाँ पे गुआनिन होगी तो यहाँ पे साइटोसिन होगी, यहाँ पे साइटोसिन होगी तो यहाँ पे गुआनिन होगी, एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना एक डीएनए मॉलिक्यूल के, आई मीन डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वन वन एंड टू. बोथ ऑफ देम दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. वन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड वन रन्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, एंड दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम. ठीक हो गया. एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप ये समझ आ गई आपको कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल होते हैं. दूसरी बात, हमेशा जब भी न्यू डीएनए बनेगा, ये मैं आपको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो कि मैंने आपको लेक्चर में भी स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया, कि जब भी नया डीएनए बनता है ना बेटा, नया डीएनए वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, वो कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं बनता. न्यू डीएनए always adds nucleotides in the 5 prime to 3 prime direction. ठीक हो गया. So these are the two concepts I have given you before starting the summary notes, that in a DNA structure there are two strands which are anti-parallel to each other, and secondly DNA molecules are always added in the new DNA from the 5 prime to 3 prime direction. So I hope you get these two major concepts. Now we'll discuss in detail that how the replication is taking place. देखिए कितनी अच्छी डायग्राम मैंने बनाई है just to explain you guys. So we have a DNA double helical structure. ठीक है, ये पूरा का पूरा DNA का double helical structure है. अब इसकी अनवाइंडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो कि हमने लेक्चर के बैकग्राउंड पॉइंट्स में भी पढ़ा कि इसकी अनवाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे हो रही है कि एक स्ट्रैंड यहाँ अनवाइंड हो गई, एक स्ट्रैंड ये अनवाइंड हो गई. तो इसकी अनवाइंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में अनवाइंडिंग इज़ द फर्स्ट एंड मेजर स्टेप. डीएनए के डबल स्ट्रक्चर की अनवाइंडिंग मतलब कि इन दो को जो अलहदा करवा रही है चीज़, वो कौन सी चीज़ करवा रही है, वो करवा रही है आपका ये हेलिकेज. इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ हेल्पिंग इन द अनवाइंडिंग ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स. ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स ये जो अलहदा हो रहे हैं ना, ये विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज हो रहे हैं. सो ये पहला स्टेप आपने ज़हन में रखना है. दूसरी जो प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग दीज टू स्ट्रैंड्स एंड ऑल्सो हेल्प्स द हेलिकेज इन अनवाइंडिंग दीज टू स्ट्रैंड्स. ठीक हो गया, ये दूसरी बात ज़हन में आ गई. अब हम डिटेल में बात करेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे टेक प्लेस कर रही है. हमारे पास ये डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड हुए हैं, ये सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए, बिकॉज ये अब सेपरेट हो गए एक दूसरे से. देख रहे हैं आप, ये दो स्ट्रैंड्स अब सेपरेट हो गए, तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए, और एक इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रैंड्स के ऊपर अब आपके जो ये नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बनेंगे, और ये न्यू डीएनए बन रहा है आपका. जैसे ये बने हुए हैं ना, वैसे ये बने हुए, जैसे ये ऑलरेडी बने हुए हैं ना आपके, इस तरह न्यू डीएनए भी आपका ऐसे ऐसे बनेगा इस तरह. ठीक हो गया. तो अब यहाँ पे आपको बताया कि हमारे पास दो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं पेरेंट के. ये पेरेंट डीएनए है जो कि मैंने आपको ब्लू लाइन में शो किया, ये पेरेंट डीएनए है. अब इस पेरेंट डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है. ठीक हो गया. जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना उसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना उसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड. ये भी जहन में रखें. अब लीडिंग स्ट्रैंड में बेटा क्या कहानी चल रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लीडिंग स्ट्रैंड में क्या है कि जो ये ऊपर वाला जो ये पेरेंट स्ट्रैंड है ना, पेरेंट स्ट्रैंड, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड चल रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है
वो ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके। जबकि आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक हो गया, बिकॉज वो खुला इस डायरेक्शन में है। तो आपका जो ये जब आपकी दो अनवाइंडिंग हुई दो स्ट्रैंड्स की आपस में, तो उनका एंड भी तो कहीं ना कहीं है ना, तो जहाँ पे उनका एंड है वहाँ पे आप देखो कि 3 प्राइम जहाँ पे मौजूद होगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और जहाँ पे 5 प्राइम मौजूद होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड है। इस तरह आप लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रैंड्स। तो अब हम बात कर रहे थे लीडिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड में जो पेरेंटल टेम्पलेट है, ये इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा बेटा कि आपके एक होता है एंजाइम नोन एज प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम ने क्या करना है, आपका आरएनए प्राइमर ऐड करना है। आरएनए प्राइमर इज अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स विच आर एडेड टू द पेरेंटल डीएनए। बेसिकली आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो कि ऐड होते हैं ऑन द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, इट इज़ नोन एज दीज टू पिंक कलर स्ट्रैंड्स आर नोन एज आरएनए प्राइमर and they are added with the help of enzyme known as primase। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका ये गोल आरएनए पॉलीमरेज है, ये तब तक ये न्यू स्ट्रैंड्स को ऐड नहीं कर पाएगा। तो आरएनए प्राइमर ज़रूरी है फॉर द डीएनए पॉलीमरेज टू ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या होगा, प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाएगा विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स एडेड ऑन द पेरेंटल डीएनए, ठीक हो गया। और डीएनए पॉलीमरेज आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऐड करता जाएगा ऑन द पेरेंटल स्ट्रैंड। तो ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये जो स्ट्रैंड है ना, लाल रंग का जो स्ट्रैंड बन रहा है आपका, ये सारा का सारा ये आपका न्यू डीएनए बन रहा है। और डायरेक्शन ऑफ इलॉन्गेशन क्या है, ये इस डायरेक्शन में आपके ऐड होते जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, बिकॉज आपका जो हेलिकेज है वो आपका इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में आपके डीएनए को खोल रहा है। तो ये हेलिकेज जब मज़ीद आगे चला जाएगा तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये मज़ीद और खुल जाएंगी, ठीक हो गया। कि ये हेलिकेज अगर और आगे मूव कर गया तो ये वाला जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं ये भी टूट जाएंगे और आपका हेलिकेज यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये और मज़ीद खुल जाएंगे। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में आपका हेलिकेज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी एलोंगेशन हो रही है न्यू डीएनए की। ये बात भी आपको समझ आ गई कि डायरेक्शन ऑफ एलोंगेशन ये क्यों है, बिकॉज आपका हेलिकेज इस डायरेक्शन में डीएनए को ओपन करता जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात आई कि ये वाली बात जो मैंने मेंशन की है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और हमने ये बात अभी पहले यहाँ पे भी इस समरी नोट्स के शुरू में होने में पढ़ी कि जो दो डीएनए के बेटा स्ट्रैंड्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कि अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, फिर ये जाके आपस में दूसरे के कंपैटिबल हैं। तो अगर पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तब जाके आपका जो न्यू डीएनए है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड होगा ना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यू डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड होंगे। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। और वो किस तरह ऐड होंगे, तब जब आपका पेरेंटल डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, बिकॉज 3 प्राइम के ऊपर आपका एंटी पैरेलल हो बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज दिस ब्लू कलर की पेरेंटल डीएनए की लाइन दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिकॉज आपकी रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रही है। तो जब रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रही है आपकी, तो ये जो स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और जो आपका न्यू डीएनए बेटा बन रहा है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। और ये आपका है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विच आर बीइंग एडेड, ये एक ऐड हुआ, ये एक ऐड हुआ, ये हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये हमेशा ऐड होते हैं इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं, कहते हैं कि मिस कि जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना। बच्चे ये कहते हैं कि मैम ये जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला ये तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इस पे कैसे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे। बेटा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि पेरेंट डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो न्यूक्लियोटाइड होंगे।
कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यू डीएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ठीक है। तो न्यू डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा तब जब आपका पेरेंटल डीएनए एंटी पैरेलल होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब आई थिंक आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि जब पेरेंटल डीएनए आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। और चूंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडेड इन द न्यू डीएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में आपके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, बिकॉज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे इन द न्यू डीएनए, नॉट ऑन द पेरेंटल। इन द न्यू डीएनए new nucleotides are added in the 5 prime to 3 prime direction and this is the universal concept। और ये डायरेक्शन ऑफ इलॉन्गेशन है और लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कंटिन्यूस इलॉन्गेशन होगी, कोई ब्रेक्स नहीं आएंगे। मतलब कि अगर यहाँ प्राइमेज लगा और यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा, ये 5 प्राइम एंड बन जाएगा और 5 प्राइम एंड से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, हेलिकेज और अनवाइंड करेगा, ये दो भी खुल जाएंगे और मज़ीद होता जाएगा और न्यू डीएनए बनता जाएगा। इटसेल्फ न्यू डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनेगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स भी इसी डायरेक्शन में ऐड होंगे तब जब पेरेंट डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है कि न्यू डीएनए इज ऑलवेज एडेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड द पेरेंटल डीएनए इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिकॉज व्हेन पेरेंटल डीएनए विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओनली देन the new DNA will be anti-parallel and it will be 5 prime to 3 prime. So I hope you understand the concept of the leading strand. Now we'll be talking about the concept of the lagging strand, जिसमें मेन बच्चों को इशू आता है, जो कि कुछ भी इशू नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट को जहन में रख लो ना कि न्यू डीएनए जो सा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में ऐड होगा, उसके बाद ये कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं याद करना। अब चूंकि आपने देखा कि ऊपर वाला स्ट्रैंड है इट्स रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, नीचे वाला स्ट्रैंड रन कर रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक हो गया। जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब आपको ये बात पता है कि लैगिंग स्ट्रैंड है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम खुल रही है, लेकिन न्यू डीएनए हमेशा बनेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो हम 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन तब बनेगी यहाँ नीचे जब ऊपर आपका टेम्पलेट एंटी पैरेलल हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जब ऊपर आपका पेरेंटल ये ब्लू कलर का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तब जाके नीचे वाला स्ट्रैंड आपका 5 टू 3 बनेगा, बिकॉज दीज टू आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इफ दिस इज 3 टू 5 दिस इज 5 टू 3, ओके। लेकिन नीचे वाला बेटा चूंकि 5 टू 3 है तो इसके ऊपर ये डायरेक्शन नहीं होगी इलॉन्गेशन की, इसके ऊपर ये डायरेक्शन होगी इलॉन्गेशन की, ठीक है। तो इनिशियली आपका अगर आप फॉर एग्जांपल सोचो कि आपका जो हेलिकेज है वो इनिशियली यहाँ पे पड़ा था और ये सारे के सारे आपस में वाइंड थे। हेलिकेज आहिस्ता आहिस्ता खोलता गया और हेलिकेज यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद हेलिकेज जो है मज़ीद इन दो बाउंड स्ट्रैंड्स को भी खोल सकता है और इनको भी खोल खोल के यहाँ पे आ सकता है। तो इनिशियली हेलिकेज ने तो बेटा यहाँ से शुरू किया होगा ना, तो हेलिकेज जब तक यहाँ पे पहुँचा होगा ना तो यहाँ पे डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की इलॉन्गेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अब लैगिंग स्ट्रैंड चूँकि 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन रन कर रहा होता है तो इसके ऊपर जो बनेंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री वो यहाँ से बनना शुरू होगा। और वो कैसे बनेगा कि इनिशियली यहाँ पे आपका आरएनए प्राइमर बनेगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमेज और आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन का इतना सा सेगमेंट बनेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका जंप करेगा, यहाँ पे प्राइमेज आ जाएगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये वाले सीक्वेंसेस बना देगा। उसके बाद फिर जंप करके आपका यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज इस तरह ऐड करेगा, इस तरह फिर जंप होगा, यहाँ पे अब आपका आरएनए प्राइमेज हुआ, आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने इसने ऐड किया और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आपका आ गया। तो फ्रेगमेंट्स में आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, इस तरह कंटिन्यूस नहीं ऐड हो रहे, फ्रेगमेंट्स में ऐड हो रहे हैं। फ्रेगमेंट्स में ऐड होने की वजह क्या है? बिकॉज आपका हेलिकेज इस तरह खोलता जा रहा है आपका, और जैसे जैसे खोलेगा तो इनिशियल यहाँ से शुरू होनी चाहिए ना आपकी, बिकॉज हो सकता है कि ये वाले जो ये यहाँ तक जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में बाउंड थे पहले,
जो बेसिकली ये अगर मैं बीच में अपना ये रख दूँ, पेन रख दूँ, ठीक है, तो इनिशियली हो सकता है कि जो ये हेलिकेज़ ये मौजूद है, ये यहाँ पे हो, ठीक है, और ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में पहले से वाइंड हो इस तरह, और यहाँ से अभी आपका हेलिकेज़ जो था वो यहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो इनिशियली आपका ये वाले स्ट्रैंड्स हैं ना जो खाली हैं, ये तो जुड़े होंगे, हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, और हेलिकेज़ यहाँ पे जो आपका हेलिकेज़ ये है वो यहाँ पे आ गया। तो इनिशियली इन स्ट्रैंड्स पे आपकी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने हैं, तो यहाँ पे तो ईज़िली ऐड हो गए लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है, और अगर पेरेंटल 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो न्यू स्ट्रैंड ईज़िली 5 टू 3 ऐड हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे हेलिकेज़ आगे आगे मूव करता जा रहा है, तो हेलिकेज़ समझे कि ये पॉइंटर आपका हेलिकेज़ है, ये अनवाइंडिंग करवाता जा रहा है, करवाता जा रहा है, ठीक है। तो मज़ीद स्ट्रैंड्स अनवाइंड होके सामने आ रहे हैं। तो इनिशियली अगर आपका हेलिकेज़ यहाँ तक मौजूद था, तो आपका ये वाला स्ट्रैंड खाली है, लैगिंग स्ट्रैंड का, आपका ये वाला स्ट्रैंड खाली है ना। लेकिन हम इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स ने ऐड होना है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन द न्यू डीएनए। लेकिन आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो आपका इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे, इस डायरेक्शन में ऐड होंगे। इस डायरेक्शन में जो ये एरो नज़र आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो जब इस डायरेक्शन में ऐड होंगे तो इनिशियली फिर आपका यही सिर्फ फ्रेगमेंट बनेगा ना, बिकॉज ऊपर वाले में तो 5 टू 3 वो इजीली ऐड हो रहा है, बिकॉज पेरेंटल स्ट्रैंड ही 3 टू 5 है। तो जब पेरेंटल स्ट्रैंड 3 टू 5 है, तो न्यू डीएनए 5 टू 3 इजीली आगे 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 बनता जा रहा है। लेकिन नीचे वाला चूंकि बेटा लैगिंग जो आपका स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो 5 प्राइम वो खुद है, तो यहाँ पे 5 प्राइम नहीं बनेगा, यहाँ पे इसके एंटी पैरेलल 3 प्राइम होना चाहिए। लेकिन न्यू डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। फिर मज़ीद हेलिकेज़ ने और खोला डीएनए को, फिर यहाँ आ गया फिर इतना इतना स्ट्रैंड और खाली हो गया, फिर इसके ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की इलॉन्गेशन हुई, फिर आपका मज़ीद हेलिकेज़ ने स्ट्रैंड को खोल दिया, फिर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम मज़ीद आपका इलॉन्गेशन हुई। इस तरह करते करते हेलिकेज़ पहुँच गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्राइमेज आया, आरएनए प्राइमर बना, फिर आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह फ्रेगमेंट्स में आपके ऐड हो रहे हैं कि पहले ये वाला फ्रेगमेंट बना, पहले इनिशियली आपका हेलिकेज ने यहाँ तक सिर्फ ये दो स्ट्रैंड्स खाली थे आपके, तो ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बन गया, बिकॉज पेरेंट स्ट्रैंड खुद 3 टू 5 था, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल 5 टू 3 बन गया, और इसने इसी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो आपका 5 प्राइम एंड से शुरू होता है, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में आपके ऐड होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनिशियली 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपके ये इतना सा फ्रेगमेंट न्यूक्लियोटाइड का ऐड होगा। फिर मज़ीद आपका स्ट्रैंड ये खुल गया नीचे वाला, चूँकि पेरेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो आपके इस डायरेक्शन में ऐड होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। फिर मज़ीद 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक फ्रेगमेंट बनेगा, तो ये जो एक फ्रेगमेंट बनता है उसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। फिर एक फ्रेगमेंट बनता है, फिर हेलिकेज मज़ीद अनवाइंड करता है आपके डीएनए के स्ट्रैंड को, फिर आपका एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, फिर मज़ीद खुलता है जैसे कि प्राइमेज ने किया। यहाँ पे भी प्राइमेज आ रहा था, यहाँ पे भी इनिशियली प्राइमेज आया, आरएनए प्राइमर लगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड की न्यूक्लियोटाइड्स जब यहाँ तक खुले हुए थे स्ट्रैंड्स, जब यहाँ तक स्ट्रैंड्स खुले हुए थे, फिर मज़ीद स्ट्रैंड्स खुले, फिर यहाँ पे प्राइमेज आया, उसने आरएनए प्राइमर ऐड किया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, फिर मज़ीद आपका स्ट्रैंड खुला, फिर यहाँ पे आपका आरएनए प्राइमेज आया, प्राइमर आया, फिर उसने डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, फिर आपका यहाँ तक जब हेलिकेज पहुँच गया, इसने पहुँच गया, फिर दोबारा प्राइमेज आया, आरएनए प्राइमर बना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया। अब इंडिविजुअल ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच करने के लिए आपका डीएनए लाइगेज का मॉलिक्यूल काम करता है। अब आई होप मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बेटा किस तरह आपका जिसे कहते हैं डीएनए की एलोंगेशन होती है। इससे मज़ीद आसान ना ये समझाया जा सकता और इससे मज़ीद आसान ये हो भी नहीं सकता। अब क्विकली मैं जो है वो प्रोकैरियोट्स में किस तरह होती है और इसी साइट है उसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इसमें भी मैं चाह रही थी एक दफ़ा पॉइंटर की मदद से एक्सप्लेन कर दूँ। तो ओरी सी साइट वो साइट होती है प्रोकैरियोटिक डीएनए की, जहाँ पे आपकी रेप्लिकेशन टेक प्लेस करनी है। तो सपोज़ करें कि ये एक मैंने जनरल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है प्रोकैरियोटिक डीएनए का, उसका एक स्ट्रैंड ये है, उसका और उसका एक स्ट्रैंड ये है, और ये वो डीएनए का साइट है प्रोकैरियोटिक जहाँ पे
आपका ओरिजिन होना है रेप्लिकेशन का, और उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, उसको ओरिसी साइट कहते हैं ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए। उसकी पहचान क्या होती है कि इसके ऊपर 3 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे 13 बेस पेयर सीक्वेंस होता है, और 4 1 2 3 4 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे 9 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो स्लाइड्स में मैंशनड है। तो ये ऐसे होता है, और असल में ये देखने में इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 जगहों के ऊपर ये 13 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है, और 4 जगहों के ऊपर ये 9 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है, और ये वो जगह है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी है, दैट इज़ वाई इसको ओरिसी साइट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे द डिफरेंट प्रोटीन्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। एक होती है बेटा डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसके ऊपर डीएनए का वो पोर्शन कॉइल करता है जिसके ऊपर आपके 9 बेस पेयर सीक्वेंस होगा। तो ये वाला जो डीएनए का पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, ये कॉइल करता है इस डीएनए के ऊपर, और इसके ऊपर कॉइलिंग की वजह से आपका जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा डीएनए का, आपका डीएनए का ये वाला पोर्शन डीनेचर होता है, और ये इस तरह खुल जाता है। पहले ये ऐसे था, और फिर ये आपस में, जैसे मैंने यूकैरियोट्स में बताया ना, इस तरह ये आपस में डीनेचर होके सेपरेट होने की कोशिश करता है। तो डीएनए ए प्रोटीन के ये काम है बेसिकली, कि इसके ऊपर डीएनए ए प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए का ये वाला पोर्शन कॉइल करेगा जिस पे 9 बेस पेयर सीक्वेंस है, और इस एरिया के इसके ऊपर कॉइल करने की वजह से आपका ये वाला एरिया डीनेचर हो जाएगा। फिर आपके आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो कि इन इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रैंड्स जो कि डीनेचर होकर सेपरेट हुए थे उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। फिर आपका बेटा आता है डीएनए बी प्रोटीन, जो कि एक हेलिकेज होगा, और हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है बिटवीन द दीज टू स्ट्रैंड्स। ये जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ना बिटवीन दीज टू सिंगल स्ट्रैंड्स, इनको ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है डीएनए बी प्रोटीन, ये हेलिकेज है, और ये इन स्ट्रैंड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है और यहाँ पहुँच जाता है। तो ये साइड, ये जो बेसिकली डायरेक्शन है ऑफ द अनवाइंडिंग ऑफ ब्रेकिंग द डीएनए। एंड डीएनए सी प्रोटीन इज़ द हेलिकेज लोडर। इसका काम सिर्फ ये होता है कि हेलिकेज या डीएनए बी को लोड करना और फिर निकल जाना। तो ये आपको जहन में रख ली बात आपने। और बेसिकली ये वो रीजन है जो कि बेसिकली बना जहाँ पे आपके 13 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है। तो जहाँ पे आपका 13 बेस पेयर सीक्वेंस मौजूद है ना बेटा, वो रीजन है जहाँ पे आपकी अनवाइंडिंग होनी है। तो अब देखो अनवाइंडिंग यहाँ पे होनी है, ये वो जगह है, और ये इसकी अनवाइंडिंग हो गई। और ये वो जगह है जहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग होनी है। नेगेटिव सुपर कोइलिंग क्या मतलब, कि इस एरिया की नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगी, ये इस डीएनए प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव सुपर कोइलिंग करेगा, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है ये डीनेचर हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है ओरिसी साइट का, ठीक है, कि इसके ऊपर 3 जगहों के ऊपर 13 बेस पेयर सीक्वेंस होता है और 4 जगहों के ऊपर 9 बेस पेयर सीक्वेंस होता है। और असल में ऐसे नज़र आ रहा होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए ए प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके ऊपर ये 9 बेस पेयर वाला सीक्वेंस का डीएनए का पोर्शन यहाँ तक वाला इसके ऊपर कॉइल कर जाएगा, और इसके कॉइलिंग की वजह से जो ये वाला रीजन है ना, एटी रिच रीजन भी इसको कहा जाता है, ये हो जाएगा डीनेचर। डीनेचर होने की वजह से ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। एसएसबी प्रोटीन इन 2 स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे। डीएनए बी प्रोटीन इज अ हेलिकेज विच हेल्प्स टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। फिर आएगी बेटा ये वाली बात, और ये वाली बात एग्जैक्टली वो है जो कि मैंने आपको ये बताई है। जो ये वाली बात है ना, जो ये वाली हरकत हो रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे ही हो रही है, वो सेम यहाँ पे हो रही है। तो जब ये 2 स्ट्रैंड्स खुले तो हमने ये बात की कि ये वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड जो था ना, वो ये वाला स्ट्रैंड ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। आप देख लो ये स्ट्रैंड ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है। और डायरेक्शन क्या है हेलिकेज की, ये कि हेलिकेज इनिशियली यहाँ पे था, उसने इस डायरेक्शन में खोला है। तो मैं आपको पिछली वाली जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड। आप देख रहे हो कि हेलिकेज यहाँ पे आया और उसने यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू किया, और वो पहुँचते पहुँचते यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ऊपर वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना बेटा, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, देख रहे हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और नीचे वाला पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। अब ऊपर वाला स्ट्रैंड एग्जैक्टली वैसे ऐड होगा जैसे हमने लीडिंग स्ट्रैंड को ऐड किया। मैं दोनों को ना साथ साथ रख रही हूँ, ये देखें।
तो ऊपर वाला स्ट्रैंड बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में भी ऐसे ही ऐड होता है जिस तरह यूकैरियोट्स में ऐड होगा। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो सा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन उसी तरह ऐड होगा। इसमें भी जो सा है प्राइमेज होगा, वो प्राइमर आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा। आरएनए प्राइमर इज़ आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि पेरेंटल डीएनए के साथ अटैच होगा, जो कि डीएनए पॉलीमरेज को न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हेल्प करने में ऐड करेगा, और इस डायरेक्शन में आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू डीएनए बनता रहेगा और इस डायरेक्शन में लॉन्गेशन होगी। बिकॉज आपका जो पेरेंटल डीएनए है वो खुद 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और उसके ऊपर जो न्यू डीएनए ऐड हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड हो रहा है। जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना बेटा, वो जस्ट लाइक आपका यूकैरियोटिक लैगिंग स्ट्रैंड है। नीचे वाला चूंकि आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये पेरेंटल डीएनए की रन कर रही है, ये पेरेंटल डीएनए की रन कर रही है। तो आपका जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है पेरेंटल, और उसके ऊपर जो ऐड होगा ना वो उसको भी 5 क्योंकि आपका जो न्यू स्ट्रैंड है ना, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एडेड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन द न्यू डीएनए। तो न्यू डीएनए ने भी तो ऐसे ही बनना है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन चूंकि पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये कैसे ऐड होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे ऐड होगा, क्योंकि ये 3 प्राइम है तो नीचे वाला बिकॉज 5 प्राइम है, नीचे 5 प्राइम है तो ऊपर वाला 3 प्राइम होना ज़रूरी है, तो ऐसे ऐड होगा। फिर यहाँ पे ऐसे ऐड होगा। तो इनिशियली प्राइमर जो हेलिकेज है वो यहाँ तक पहुँचा हुआ था, ठीक है। तो इनिशियली हेलिकेज जब यहाँ तक पहुँचा हुआ था, तो यहाँ पे तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम एंड वाला है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड से एलोंगेशन शुरू हो जाएगी, न्यू 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 जोन सा हमारे पास स्ट्रैंड है। लेकिन नीचे वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है बेटा वो 5 प्राइम से शुरू हो रहा है। तो चूँकि नीचे वाला बेटा 5 प्राइम से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है इलॉन्गेशन की, इस तरह इलॉन्गेट होगा आपका डीएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर आपका हेलिकेज यहाँ तक पहुँचा, फिर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना, बिकॉज नीचे वाला 5 टू 3 है तो ऊपर वाला 3 टू 5 होना चाहिए। लेकिन चूंकि डीएनए ने बनना ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो ये इस तरह बनेगा, इस तरह जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नीचे वाला आपका स्ट्रैंड बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जो पेरेंटल ब्लू कलर की लाइन है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसके ऊपर जो स्ट्रैंड बननी चाहिए ना वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बननी चाहिए। तो उसका ऊपर वाला जो एंड है ना, ये जो डॉटर या न्यू डीएनए, ये 3 प्राइम होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू 5 प्राइम। तो इनिशियली जब यहाँ तक आपका खुला था आपका डीएनए के स्ट्रैंड्स, तो ऊपर वाला 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम न्यू डीएनए तो बनना शुरू हो गया। नीचे चूँकि 5 प्राइम बना तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम होगा तो लेकिन न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स तो ऐड ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होने हैं, तो इस डायरेक्शन में आपका डीएनए ऐड होगा जस्ट लाइक दिस। तो इस डायरेक्शन में आपका डीएनए ऐड हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर मजीद आपका खुलता गया हेलिकेज की वजह से, फिर 5 प्राइम टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप आपको मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ईजी करके आई हैव try to give you the example of the explanation of leading strand, lagging strand, the concept of anti-parallel, the concept of 3 prime to 5 prime in the parents and the complementary 5 prime to 3 prime in the leading, and lagging के अंदर 5 prime to 3 prime होता है आपका parent, और उसके ऊपर आपका 3 to 5 बनना चाहिए आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका सीक्वेंस इलोंगेशन का ये है बिकॉज न्यू डीएनए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड होगा। तो इस तरह आपका डीएनए ऐड होगा, फिर यहाँ पे इस तरह ऐड होगा, फिर यहाँ पे इस तरह ऐड होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे। सो आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to give you the most easiest and simplest explanation of how DNA replication is taking place in prokaryotes and eukaryotes. Thank you very much for your attention. Try to draw these diagrams, make your own concepts, and if you think something is difficult, then it will be difficult. But if you think something is easy and nothing in this world is not possible to be understood, then you can always remember things and make them easier for yourselves. Thank you very much.